मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, कब कब वो मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, सारी चीजों का पूरा आपको मैं अंदाज बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, पहले ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या होता है, कैसे होता है। आइएगा देखिए, दो एथलीट हैं ए और बी, एक ही आरंभ बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रमशः इससे इस स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। मैं आपको पहले समझाता हूं कि कहानी क्या है। देखो भाई, एक ऐसा गोलाकार ट्रैक हमारे पास है, चलो ठीक है सर, गोलाकार ट्रैक होगा भाई, मान गए। और ठीक है, और ये जो ट्रैक की लेंथ है, इस पूरे ट्रैक की जो लेंथ है, वो लेंथ कितनी है दोस्तों? वो लेंथ आपको दे रखी है 1800 मीटर। तो ट्रैक की लेंथ है वो आपको 1800 मीटर दे रखी है। और दो एथलीट हैं, एक 9 की चाल से एक 6 की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। यानी कि एक एथलीट ए है जो 9 मीटर पर सेकंड, एक एथलीट बी है जो 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। यानी कि आप ये समझो कि ये यूं दौड़ेगा तो ये यूं दौड़ेगा, ये यूं दौड़ेगा तो ये यूं दौड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, क्या ये जब भी मिलेंगे तो एक चक्कर पूरा होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ। जब भी ये लोग मिलेंगे, हाँ, जब भी ये लोग मिलेंगे तो क्या पूरा का पूरा एक चक्कर होगा? सर वैसी बात है, होना ही है। चाहे आप यहां से शुरू कर रहे हो, मान लो, तो कहीं भी मिलो, आज मान लो ये यहां मिल गया, ये यानी कि जितने समय में ये दौड़ेगा उतने ही समय में ये दौड़ेगा और जहां भी मिलेंगे एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है टाइम यहां कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया यार, ये बहुत अच्छी बात है। एक एक चीज को समझते हुए चलोगे तो मेरे को भी मजा आएगा आपको समझाने में। देखिए यहां बात समझ में आ गई। एक चीज मैंने ये लिख दी, टाइम कांस्टेंट है, ये बात आपको क्लियर है? हाँ या ना में प्लीज एक बार जवाब दे दो यार। बोले सर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन नंबर 1, ये लोग पहली बार कब मिलेंगे? क्वेश्चन देखना दोस्तों, पहली बार कब मिलेंगे? मेरा पहला सवाल यह है आपसे कि पहली बार कब मिलेंगे। मैंने सिंपल सा आपसे पूछा है कि मेरा फर्स्ट मीटिंग टाइम बता दो, कि भाई ये दोनों जब दौड़ रहे हैं, अभी विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, मैंने डायरेक्शन में बताया है, तो ये पहली बार कब मिलेंगे? तो ऐसा है कि ट्रैक की लेंथ, क्योंकि जो आप अगर टाइम निकालना चाहते हो तो टाइम बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है सापेक्ष चाल। तो जल्दी से मुझे बताओ कि एक पर्टिकुलर ट्रैक की, क्योंकि पहली बार मिलेंगे तो ये इस स्पीड से दौड़ रहा होगा, ये इस स्पीड से दौड़ रहा होगा, और दौड़ते दौड़ते टोटल दूरी जो कवर हो जाएगी वो 1800 हो जाएगी। ये बात सही है। और आप ये ध्यान से देखना कि ये 9 से दौड़ेगा, ये 6 से दौड़ेगा, तो ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे मिलने के लिए। यानी कि यहां पर स्पीड आपकी जुड़ जाती है, 9 और 6 15, क्योंकि विपरीत दिशाएं हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि सर 15 एकम 15, 120 सेकंड वो समय है जब वो पहली बार मिलेंगे। दोस्तों क्या है? 120 सेकंड वो समय है जब वो पहली बार मिलेंगे। क्वेश्चन के एक एक चीज बताऊंगा भाई, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, जो तुम ये लगा रहे हो ना, ऐसे कर दो वैसे कर दो, उससे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं समझाऊंगा वैसे समझ में आएगा तुम्हें। समझे क्या? नहीं समझे ना? मैं समझा रहा हूं, प्लीज चुप रहना बस, क्योंकि ये क्लास ऐसे ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छा पढ़ो बस, इसलिए फाउंडेशन को कहता हूं मैं। अभी पहले समझिए, देखिए, तो यहां आपको पहले ये समझ में आ गया कि यार पहली बार मिल गए सर 120 सेकंड में, यानी कि जब ये यहां से चला हुआ होगा 120 सेकंड में, ये यहां से चला हुआ होगा और ये यहां कहीं मिल गए होंगे पहली बार। मान गए सर आपकी बात हम। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग हो गई, फर्स्ट मीटिंग हो गई। चलो अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी? ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपसे एक कंडीशन पूछी जाएगी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से कब मिलेंगे? क्वेश्चन को समझ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। दूसरा क्वेश्चन बनता है ये, पहला क्वेश्चन ये है कि पहली बार कब मिलेंगे, दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। अच्छा, तो इसमें क्या करना होता है दोस्त? स्टार्टिंग पॉइंट पर निकालने के लिए हमेशा हमें एलसीएम मेथड के थ्रू जाना होता है। यानी कि वो समय जहां दोनों का एक एलसीएम ले लिया जाए। यानी कि 1800 मीटर की दूरी को अगर अकेला ए तय कर रहा है 9 की रफ्तार से, तो कितना टाइम लग रहा है? 1800 मीटर की दूरी को अकेला बी तय कर रहा है 6 की स्पीड से, तो कितना टाइम लग रहा है? तो इसको लग रहा है 200 सेकंड, इसको लग रहा है 300 सेकंड। तो 200 सेकंड और 300 सेकंड का एक ऐसा समय बता दीजिए जिसको हम एलसीएम लेकर बता सकते हैं। वो समय हो जाएगा 600 सेकंड। यानी कि 600 सेकंड वो टाइम है दोस्तों, 600 सेकंड वो समय है मेरे प्यारे दोस्तों, 600 सेकंड वो समय है। चलिए 600 सेकंड वो समय है जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर वो मिल रहे हैं।
स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल रहे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए जो हम एलसीएम मेथड लगाते हैं, क्या वो इस पर डिपेंड करता है कि वह विपरीत दिशा है या समान दिशा है? नहीं करता। हाँ, अगर कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात होगी तो क्या इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वह विपरीत दिशा है या समान दिशा है? बिल्कुल भी नहीं करेगा। यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्शन भी गिवन ना हो, अब यहां तो विपरीत दिशा दे रखा है, अगर मैं किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन ही ना दूं तुम्हें और तुमसे पूछ लूं कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो क्या मैं आपको बताने के लिए बाध्य हूं कि बताओ विपरीत है कि नहीं? अरे नहीं हूं भाई, मेरे को एलसीएम लेना है, जरूरत ही नहीं है मुझे। एग्जैक्टली पॉइंट समझ में आया? वो सेम ही आएगा एलसीएम तो। चलो अब आते हैं सर, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने तक वो कितनी बार एक दूसरे से मिल चुके होंगे, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? देखिए दोस्त, पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे करके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए 600 सेकंड में, 120 सेकंड में पहली बार मिलते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए वह 5 बार एक दूसरे से अलग अलग बिंदुओं पर मिल चुके होंगे। तो 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेसिक। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? अब आपको लग रहा होगा सर बड़ा लेंदी है। नहीं, लेंदी नहीं है, ये तरीका है समझने का। आपको क्लियर हुआ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? चलिए अब बताइए सर, कोई शॉर्टकट है क्या इसका? अब उसी पर आ रहा हूं, बस आ जाओ। तो जब कभी आपसे ऐसा सवाल आ जाएगा, जहां पर आपको डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस भी आपकी फिक्स है, सर्कुलर ट्रैक है, ए और बी की स्पीड का दे रखा है, यहां पर स्पीड दे रखी है 9, स्पीड दे रखी है 6, तो स्पीड का रेशो लेना है। यहां से ध्यान देना पॉइंट, स्पीड का रेशो लेना है, अनुपात लेना है। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। हाँ, तो स्पीड का जो रेशो होता है, अब यहां पर बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट अगर निकालने हो तो डायरेक्ट कैसे निकालें? नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स। तो दोस्तों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो जो स्पीड का रेशो होता है वो आपस में ऐड हो जाता है। तो वो कितनी बार मिल रहे हैं? 5 टाइम्स। क्या बात है सर। और अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन है, यानी कि समान दिशा में वह दौड़ रहे होते, मान लीजिए समान दिशा में अगर दौड़ रहे होते तो कितना होता? 3 में से 2 घटा दीजिए 1 बार। अब आप लोग कहते हैं सर ये चीजें तो डायरेक्ट कर देते तो हमें तो प्रूफ समझ में आता ही नहीं, लेकिन मैंने आपको प्रूफ समझाया है। सेम डायरेक्शन का भी प्रूफ कर सकते हो। सेम डायरेक्शन का कैसे करोगे? 600 सेकंड में तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन का फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर रिलेटिव स्पीड लगाऊंगा तो यहां 9 में से 3 6 चला जाएगा, तो यहां 3 आ जाएगा। तो यहां पर जो पहला मीटिंग टाइम आएगा ना वो 600 सेकंड ही आएगा। तो 600 सेकंड में मिल रहे हैं और 600 सेकंड ही लग रहा है, तो 1 बार। पॉइंट समझ में आया? क्यों यहां पर सेम डायरेक्शन में एक टाइम आया घटाने पर ये तो ट्रिक हो जाती है। अरे भाई आई कैसे, बच्चा कंफ्यूज में थोड़ी छोड़ दूंगा कि जोड़ देना भाइयों, घटा देना भाइयों। भाइयों को पता ही नहीं कि क्यों करना है। अब तुम्हें पता चल रहा है? हाँ ठीक है, अब तुम्हें पता चल रहा है बस। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में लेता हूं, यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगी, तो 600 सेकंड हो जाएंगे। तो 600 सेकंड ही लग रहे हैं प्रारंभिक बिंदु पर और 600 सेकंड ही पहली बार में लग रहे हैं, तो एक बार ही मिलेगा। हैंस प्रूफ। अच्छा लगा? पॉइंट समझ में आया? चलिए अब अगला सवाल कर दो। लो ये आया हुआ सवाल है, देखो। तो यहां पर देखो क्या दे रखा है कि 2295 मीटर की एक रेस है, जहां पर सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और यश 45 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। ये यदि विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं तो कुछ नहीं है, टाइम का रेशो दे रखा है ऑलरेडी। जब टाइम का रेशो दे रखा हो तो मैंने कहा पहले इसका सरल अनुपात बनाओ, 17:9 ये टाइम का रेशो है। स्पीड का भी हमें एक्चुअल रेशो चाहिए, जो सरल अनुपात का मतलब वही होता है, एचसीएफ 1 होगा। तो अब विपरीत दिशा है तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट, और कोई बेसिक पूछे तो वही सेम बेसिक है जो मैंने अभी सिखाया था, और वही सेम आंसर आएगा, चेक कर लेना। 26 42 सेकंड और 75 सेकंड वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? 42 सेकंड और 75 सेकंड। स्पीड का रेशो कितना? पहले तो 3 से काट लो, 3 से काटा मैंने 14 बार और 3 से काटा मैंने 25 बार। ये टाइम का रेशो है। स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा? 25 और 14। अब क्या बोला जा रहा है सर? विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, तो बस जुड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितने हो जाएंगे दोस्तों? 25 प्लस का 14, आंसर विल बी 39 बार। कितनी बार मिलेंगे? 39 बार। और यहीं पर अगर सेम डायरेक्शन होता तो इसमें से ये घटा देते। अगर यहाँ ये तो हो गया अपना अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो अगर यही मैं बोलता हूं सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे होते तो क्या करना पड़ता? 25 में से 14 घटाना पड़ता, 11 बार मिल चुके होते।